हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अलजेब्रा के एक न्यू सेशन में। तो जैसा हमने अपने आखिरी वीडियो में लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उससे आपको आइडिया लगा होगा कि अलजेब्रा बेस्ड वो क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछ सकता है, कैसे स्क्वायर बेस्ड कंडीशंस हो सकती हैं, कैसे एक्स और 1/x के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्क्वायर बेसिस पे या क्यूब बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x प्लस 1/x। अगर हमें गिवन है एक नंबर के, यहां पे मैंने उसे m से रिप्रेजेंट किया है, आइदर इट कुड बी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो हमसे कुछ डिफरेंट वैल्यूज वो पूछ लेता है। जैसे अगर एक एग्जांपल से बात करें, x प्लस 1/x अगर हमें 4 गिवन है और पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, सिमिलर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कितना होगा, और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। ठीक है, इस तरह के हमसे वेरियस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कंडीशन ये होगी कि x प्लस 1/x समथिंग गिवन है किसी के इक्वल, और ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स या इनमें से किसी एक का आंसर हमसे पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे फाइंड आउट करते हैं कि अगर x प्लस 1/x m के इक्वल है, m कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहां पे मैंने उसको 4 रखा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि SBS करें दोनों तरफ, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो आगे जब भी मैंने कहना है SBS दैट मींस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका मतलब है a प्लस b का होल स्क्वायर। सो सिमिलर राइट साइड में भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर। अगर इसको लिखें तो x स्क्वायर 1/x² और प्लस 2 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो अगर यहां से हम फाइंड आउट करें कि x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, तो आंसर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x² m स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो इससे अब हम ये याद रख सकते हैं, अगर x प्लस 1/x m है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देखें। सबसे पहले जो हमें गिवन था उसको हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड में m का स्क्वायर। तो जो a और जो b के टर्म हैं वो भी आप अगर देखें यहां से, तो a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a इंटू b क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये कंडीशन हर उस जगह एप्लीकेबल होगी जहां पे a और b का प्रोडक्ट क्या बन जाए, जहां a और b का प्रोडक्ट 1 बन जाए। तो यहां पे भी a इंटू b जहां 1 बना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² किसके इक्वल हो गया, m स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट कर दिया। एक बार पहले इसको इसी तरह से क्यूबिक के लिए बना लेते हैं, और फिर एक एक करके जो ये एग्जाम्पल है इनको सोल्व करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं CBS, जिस तरह से SBS था स्क्वायरिंग बोथ साइड, CBS है क्यूबिक बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ दोनों टर्म्स को, लेफ्ट और राइट साइड के टर्म्स को क्यूब कर दिया जाए। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू m का होल क्यूब क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b, और राइट साइड में m क्यूब हो जाएगा। अब अगेन a इंटू बी, तो यहां भी 1 ही रहेगा, x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, और x प्लस 1/x किसके इक्वल है, m के, m क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x³ क्या बन गया, m क्यूब माइनस 3m, यानी राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसके क्यूब में से 3m को माइनस कर दें, और सिंप्लीफाई अगर इसको और करें, m कॉमन कर दिया जाए तो कहा जा सकता है m इंटू m स्क्वायर माइनस 3,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का रिजल्ट रिमेंबर रखा जाए तो m³ माइनस 3m और m² माइनस 3, आइदर किसी एक का हम इस्तेमाल, किसी एक का हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह से दोनों तरफ स्क्वायर करने से रिजल्ट आ गया था, और रिजल्ट आया था जो m² माइनस 2, और क्यूबिक करने से आ गया m³ माइनस 3m। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें 6 पावर बनानी हो, तो अब पावर 6 बनाने के लिए देखिए हम सिर्फ स्क्वायर और क्यूब्स को ही यूज कर सकते हैं, स्क्वायर और सिर्फ क्यूब्स का ही हम यूज कर सकते हैं। तो पावर 6 बनाने का मतलब, या पावर 6 कैसे जनरेट होगी, तो उसको हम समझते हैं। हमें अगर x की पावर 1 गिवन है और टारगेट है हमारा x की पावर 6 तक पहुंचने का, जब भी कभी हम पावर पे पावर, यानी कि जब भी एक्सपोनेंट पे हम स्क्वायर या क्यूब करते हैं, तो उसका मतलब है जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मीनिंग अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, x की पावर 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्यूब का मतलब होता है 3, तो 1 इंटू 3, तो x की पावर 3 बन गया। अगर मैं इसी तरह से इसका स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर का मतलब है 2, तो 1 इंटू 2 x² हो गया। अब अगर मैंने ये क्यूब किया, x की पावर 3 बना चुका मैं, अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मतलब है 3 इंटू 2, तो x की पावर 6 बन जाएगा। या अगर मैंने स्क्वायर बना लिया और मैं इसका क्यूब कर देता हूं तो 2 इंटू 3, यहां से भी x की पावर 6 बन जाएगी। मीनिंग ऑफ दिस, अगर हम x के टर्म पे क्यूब करेंगे तो पावर 1 इंटू 3 x³ बनेगा। क्यूब के बाद अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 इंटू 2 6 बनेगा, x की पावर 9 नहीं बनेगा। जब हम कहते हैं x³ का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू 2 x की पावर 6, x³ का क्यूब दैट इज x की पावर 9। ठीक है, तो ये अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम स्क्वायर और क्यूब करते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मेट। तो x की पावर 6 के लिए हमें एक बात समझ में आई, x की पावर 6 के लिए हमें जो बात समझ में आई वो क्या है, वो ये है स्क्वायर के बाद क्यूब कर देंगे तो बन जाएगा, और क्यूब के बाद स्क्वायर कर देंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरिएबल में ना करके इन नंबर्स के साथ, या जो एग्जांपल है उस पर इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 बनाते हैं, और फिर आखिर में डिस्कस करेंगे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि अगर x प्लस 1/x हमें 4 के इक्वल गिवन है, x प्लस 1/x हमें 4 के इक्वल गिवन था, और अगर मैं स्क्वायर का आंसर निकालना चाहता हूं तो x² प्लस 1/x² हम जानते हैं क्या होता है, m² माइनस 2। तो मैं कह सकता हूं 4² माइनस 2 यानी 16 माइनस 2, दैट रिजल्ट इज 14। तो x² प्लस 1/x² का आंसर क्या आ जाएगा, यानी इसका आंसर अब मैं कह सकता हूं 14 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर, x² प्लस 1/x² 14 हो गया। एंड अ सिमिलर वेज x प्लस 1/x अगर 4 के इक्वल गिवन है तो x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, m³ माइनस 3m। तो m कितना है 64 माइनस 12 क्या बनेगा 52 बन जाएगा, यानी x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा 52। अगर मैं m कॉमन करके m² माइनस 3 से बनाऊं तो भी आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 3 13। ठीक है, 4 m की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, तो 4 इंटू 13 हो गया 52, अगर हम m इंटू m² माइनस 3 से बनाना चाहें। अब ये हमारे स्क्वायर का टर्म है, ये हमारा क्यूब का टर्म है। अब जब हम x की पावर 1 यहां पे गिवन था तो हमने उसे किससे ट्वीट किया, हमने उसे m से ट्वीट किया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि यहां जो x की पावर लिखी हुई है और आगे भी इसका रेसिप्रोकल ही लिखा हो, दोनों की पावर सेम है, रेसिप्रोकल लिखा है, साइन है प्लस का, सो अगेन वी कैन ट्वीटेड इट एज अ m। इसको अब हम दोबारा किस तरह ट्वीट कर सकते हैं, इसको दोबारा हम ट्वीट कर सकते हैं m की तरह। तो कंडीशन m के लिए हमें यह समझ में आई, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि x की पावर 1 और यहां पे 1 ही हो। अगर यहां पे x की पावर 3 है और यहां भी 3 है, उसे भी हम किससे रिप्लेस कर देंगे, उसे भी हम m मान लेंगे, और फिर आगे हमें कितना बनाना है
क्वेश्चन उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल से अगर हम समझें, अब यहां पे हमें देखिए क्या करना था, मुझे x की पावर 6 चाहिए थी। टारगेट तो यही है हमारा, हमें x की पावर 6 चाहिए। तो अगर हमें x की पावर 6 चाहिए और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बी रिमेंबर, अब मैं यहां से बात नहीं कर रहा हूं, इस स्टेप तक हम आ चुके हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दिस टू हेयर। तो यहां पे पावर 2 है, यहां पे 6 है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी है? मुझे 3 से। और 3 से मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? मुझे इस इक्वेशन का क्यूब करना है। मुझे इस इक्वेशन का क्यूब करना है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन बीच में प्लस है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ m। अब क्यूबिक करते वक्त देखिए ऐसा नहीं देखेंगे कि यहां 6 है, बिल्कुल नहीं, जहां से हम बनाना चाहते हैं वहां से क्यूब ही है। तो मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए क्यूब करना है, यह है m। तो आंसर क्या होता है? m क्यूब माइनस 3m, m क्यूब माइनस 3m। तो 14 का क्यूब आप सभी जानते होंगे 2744 और 3 इंटू 14 42 होता है। तो आंसर हो जाएगा 2702। तो क्यूब्स, स्क्वायर्स ये हमें वैसे भी याद करने होते हैं, 50 तक स्क्वायर्स, 30 तक क्यूब्स, तो 14 का क्यूब हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने स्क्वायर करके क्यूब किया, क्या तभी आंसर बनेगा? तो आंसर है नहीं, अगर आप क्यूब करके स्क्वायर कर देंगे तो भी बन जाएगा। अब इस कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, ये लिख चुके होंगे आप, आई होप, इसको रफ कर देता हूं यहां से। अब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मुझे 52 पता है, मुझे अगेन एक्स की पावर 6 ही बनाना है। अगेन एक्स की पावर 6 ही बनाना है, तो दोनों जगह एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये प्लस का साइन है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ m। पावर 3 से पावर 6 तक हमने पहुंचना है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी? 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड। 2 से मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यही बन जाएगा। अब ये m की तरह ट्रीट तो होगा, लेकिन अब ये राइट साइड में m स्क्वायर माइनस 2 बनाएगा। यहां m क्यूब माइनस 3m क्यों बना था? क्योंकि क्यूब कर रहे थे। m स्क्वायर माइनस 2 क्यों बना? क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो m का वैल्यू है 52, और 52 के स्क्वायर में से 2 माइनस करें, 52 का स्क्वायर हम जानते हैं 2704, और उसमें से जैसे ही हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आ जाएगा? 2702। सो बोथ द आंसर्स आर इक्वल टू ईच अदर। यानी पावर 6 बनाने के लिए क्यूब करके स्क्वायर करें या स्क्वायर करके क्यूब करें, बोथ हैव द सेम आंसर्स, एंड आंसर इज 2702। तो क्यूबिक का आंसर हम निकाल चुके थे 52, और पावर 6 का आंसर हमने निकाल लिया 2702 आ गया। ओके, अब बात करते हैं कुछ और हायर टर्म्स की, कुछ और ग्रेटर नंबर्स की। ओके, इसको रफ कर देते हैं। अब इसी तरह से अगर हमें x की पावर 4 बनाना हो तो उसको देखिए समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। x की पावर 4 मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन बना लेते हैं उसे भी। x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन था 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां से हम SBS करके आ सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 2 अभी निकाला था 14। अब अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बनाना है तो आप फिर से एक बार SBS कर दें, तो फिर से SBS करेंगे तो क्या होगा? 14 के स्क्वायर में से 2 माइनस हो जाएगा, यानी 196 में से 2 माइनस हो गया तो 194 बन जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, 196 और 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 194। तो यहां पे हम एक और डेटा इंसर्ट कर सकते हैं कि अगर x की पावर 4 हमें बनाना था तो वो आंसर हमें दे देगा 194, और x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 हमने निकाला 2702। अब बात कर लेते हैं x की पावर 5 की। ठीक है, इसे पहुंचने के लिए या x की पावर 5 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो अभी तक हमने ये देखा कि हमने जब स्क्वायर करने के बाद क्यूब किया तो हमने पावर 6 बना दी, और हमने अगर क्यूब करने के बाद स्क्वायर किया तो अभी हमने पावर कितनी बना दी? अगेन पावर 6 बन गई। तो 5 तक कैसे पहुंचे हैं? तो 5 बनाने के लिए या x की पावर 5 बनाने के लिए हमें यह करना पड़ेगा, अगर स्क्वायरिंग वाले टर्म को हम क्यूबिक वाले टर्म से प्रोडक्ट करें तो देखिए क्या होता है। स्क्वायरिंग वाले टर्म को अगर क्यूबिक वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह बनेगा एक्स की पावर 5, और एक्स स्क्वायर को अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन एक्स।
एक्स क्यूब 1/x³ को x³ से मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पे स्क्वायर हो गई है, ठीक है, 2 होगा। 1/x² को अगर हम x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x, और 1/x², 1/x³ से मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा x⁵। अब जो हमारा स्क्वायर का रिजल्ट है उसमें क्यूब के रिजल्ट को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो राइट साइड में आपको दिख सकता है x प्लस 1/x एक साथ बन जाएगा ये, और x⁵ प्लस 1/x⁵ एक साथ बन जाएगा। तो मुझे ये तो चाहिए ही था, इसको जाके इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी x⁵ प्लस 1/x⁵ का मतलब x² के टर्म में से x³ का टर्म प्रोडक्ट करके, x² के टर्म में x³ का टर्म प्रोडक्ट करके किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, x प्लस 1/x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी क्यूबिक टर्म में स्क्वायर टर्म को प्रोडक्ट करके 1 वाला टर्म हटा दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो अगर x⁵ हमें इस क्वेश्चन के लिए निकालना है तो इस क्वेश्चन का स्क्वायर का आंसर कितना था 14, क्यूबिक आंसर कितना था 52, और x प्लस 1/x कितना था, तो आंसर था 4। और जस्ट प्रोडक्ट नेम 14 इंटू 2 28, 728 माइनस 4, ठीक है, 14 इंटू 2 28, कैरीज 2 728 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो क्या बन जाएगा 724, यानी x⁵ प्लस 1/x⁵, और ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, ये रिजल्ट आ गया 724, 724 के इक्वल। तो यहां मैं कह सकता हूं ये आंसर बना 724 के रिगार्डिंग, या ये आंसर किसके इक्वल बना 724 के इक्वल। अब इन अ सिमिलर वेज अगर हमसे किसी एग्जाम में x⁵ और 1/x⁵ पूछ लिया जाए, ठीक है, अब देख सकते हैं हमने स्क्वायर सीखा, क्यूब सीखा, स्क्वायर का स्क्वायर किया तो पावर 4 बनी, स्क्वायर का क्यूब या क्यूब का स्क्वायर किया तो 6 बना, स्क्वायर को क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर वाले टर्म को घटाया तो पावर 5 बनी। इसी तरह 7 वाले को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 7 वाले को बनाने के लिए हमें पावर 4 की मल्टीप्लाई क्यूबिक टर्म से करनी पड़ेगी, पावर 4 वाले टर्म की मल्टीप्लाई हमें क्यूबिक टर्म से करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली 7 पावर बन जाएगी। हम दो ऐसे एक्सपोनेंट्स चूज करते हैं जिनके पावर में गैप 1 हो और पावर को जोड़ के 7 बन जाए, तो आंसर होगा 4 और 3। जब बात 5 की थी तो पावर में गैप 1 हो और जोड़ के 5 बन जाए तो आंसर था 3 और 2। इसी तरह से 4 वाले टर्म को क्यूबिक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 इंटू x³ डेफिनेट x7 बनेगा, और x4 इंटू 1/x³ तो x बनेगा, सिमिलर 1/x4 1/x बनेगा, और 1/x⁵ बन जाएगा। तो कह सकते हैं पावर 4 वाले टर्म को क्यूबिक टर्म से मल्टीप्लाई करें और राइट साइड में x प्लस 1/x बनेगा और दूसरे ब्रैकेट में x7 प्लस 1/x7 बन जाएगा। तो जो हमें पावर 7 का टर्म चाहिए उसे बनाने के लिए 4 पावर वाले टर्म को अगर क्यूबिक टर्म से प्रोडक्ट करें और क्यूबिक टर्म से प्रोडक्ट करने के बाद उसमें से x प्लस 1/x सब्ट्रैक्ट कर दें, x प्लस 1/x सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए पावर 4 वाले टर्म का आंसर कितना है, तो आप देख सकते हैं 194, और क्यूबिक वाले टर्म का आंसर क्या है, तो हमें पता है 52, और इसमें से क्या हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हमने कर देना है 4 को, ठीक है। 194 इंटू 52, इसको देखिए कई तरीके हैं करने के, इसको हम 50 प्लस 2 में ब्रेक कर सकते हैं, या इसको हम 200 माइनस 6 में भी ब्रेक कर सकते हैं, ओके। तो अभी कैलकुलेशन को बिल्कुल बेसिक से ही बना देते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और 9 तो दैट विल बिकम 10,088, ठीक है, 10,088 माइनस 4, सो दैट विल बिकम 10,084, ओके। अदरवाइज हम देखिए बिल्कुल ऐसे भी कर देते हैं 52 इंटू 4 कितना होता है 208, तो कैरी चला जाता 20, एंड देन 52 इंटू 9 तो कितना बन जाता 468, 20 कैरी था 488, अगेन 8, 48 को कैरी चला जाता 52 1 52 एंड 48 दैट बिकम्स 100, ओके।
10,088 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 10,084। इसे बेसिक मल्टीप्लाई किया, आराम से उसका आंसर हम तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 7 वाले टर्म का आंसर बनता है 10,084। तो स्क्वायर के लिए m स्क्वायर माइनस 2, क्यूब के लिए m क्यूब माइनस 3m, पावर 6 के लिए स्क्वायर के टर्म का क्यूब या क्यूब के टर्म का स्क्वायर, उसको जनरलाइज करके देखना थोड़ा मुश्किल है। पावर 5 के लिए स्क्वायर और क्यूब के टर्म के प्रोडक्ट में से पावर 1 वाला टर्म माइनस, और 7 के लिए पावर 4 और क्यूबिक टर्म के प्रोडक्ट में से 1 वाला टर्म सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, ये x प्लस 1/x की किस वैल्यू के लिए बनाए? तो ये हमने x प्लस 1/x के लिए 4 की वैल्यू के लिए बनाए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर यहां पे x प्लस 1/x का आंसर 4 नहीं होके अगर 3 हो जाता, तब ये सभी आंसर्स क्या होते? तो बहुत जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1/x हमें 3 गिवन है, तो अब कैलकुलेशन हम जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल हमने सीखा ये सभी। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? m स्क्वायर माइनस 2, तो m कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर है 9, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया। इसी तरह से अगर पावर 4 बनानी है तो इसी का ही फिर स्क्वायर कर देते हैं भाई, तो पावर 4 बन जाएगी। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 47 हो जाएगा। इनफैक्ट अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें तो पावर 8 का भी टर्म हम बना देंगे। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होता है? तो 47 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर देते हैं। 47 का स्क्वायर होता कितना है? तो 47 का स्क्वायर होता है 2209, और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2207। 2209 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया? हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दैट विल बिकम 2207। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो जैसे ही हम सब्सिक्वेंटली स्क्वायर्स करते रहेंगे, हर आखिरी टर्म अपने आप को m की तरह ट्रीट करता रहेगा, क्योंकि हमेशा दोनों के बीच में प्लस और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स बनती रहेंगी। 16 निकालना है तो उसकी तरह उसके लिए ये एज अ m ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहां से 47 का स्क्वायर किया 2209, और उसमें से 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन अ सिमिलर वेज x प्लस 1/x 3 था, अगर क्यूबिक टर्म को हम फाइंड आउट करें तो m क्यूब माइनस 3m हो जाएगा। m क्यूब माइनस 3m यानी 3 का क्यूब 27, उसमें से 9 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। अगर मैं इसका भी क्यूब कर दूं तो क्या होगा? जरा ये भी देख लेते हैं भाई। अगर मैं इसका भी क्यूब कर दूंगा तो पावर बन जाएगी 9, और आंसर क्या होगा? 18 के क्यूब में से 18 का क्यूब होता है 5832, और 3 इंटू 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 50 to 4 सब्ट्रैक्ट, तो 12 में से 4 गया 8, तो 12 में से 5 गया 7, सो द रिजल्टेंट इज 5778 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर 4 और 8, 3 और 9 ये पावर्स हम निकाल पाए। चलिए बात कर लेते हैं पावर 6 की। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को वापस मैंने 18 लिखा। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई 3 किया। अब मैंने ये यहां से मुझे अगर 6 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स आई हैव टू डू अ स्क्वायर हियर, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ m। तो m स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324, और 2 उसमें से माइनस किया तो क्या बन जाएगा? 322 बन जाएगा। डन। चलिए, तो क्यूब हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। बात कर लेते हैं भाई 5 की। तो x की पावर 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया? हमने सीखा अगर हम क्यूबिक टर्म में स्क्वायर टर्म का मल्टीप्लाई करके और उसमें से x प्लस 1/x को माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो क्यूबिक टर्म का रिजल्ट क्या था? तो क्यूबिक टर्म आप देख सकते हैं 18 था, स्क्वायर टर्म का रिजल्ट तो 7 था, और माइनस x प्लस 1/x 3 था। तो 18 इंटू 7 126, 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 123 आ जाएगा। सिमिलर अगर x की पावर 7 की बात हम यहां करें तो x की पावर 7 में क्या होगा? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में क्यूबिक टर्म मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से x प्लस 1/x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर क्या था? थोड़ा यहां सब्ट्रैक्ट, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर हम जानते हैं 47 था, और क्यूब का आंसर 18 था और माइनस 3। तो 18 इंटू 7 126, 72 74 84,
and minus 3. So the resultant is 843. तो यहां पे हमने देखा x प्लस 1/x अगर 3 गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बना 7, पावर 4 बनी 47, 8 पावर बनी 2207, 5 के लिए 123, 7 के लिए 843, 6 पावर 322, 9 पावर 5778 एंड क्यूबिक इज 18. तो इस तरह से हम यहां से वेरियस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल इस पर लेते हैं. अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पहले हमने 4 के लिए बनाया, फिर 3 के लिए बनाया, एक और ग्रेटर नंबर के लिए इस बात को ही डिस्कस कर लेते हैं. अगर x प्लस 1/x का आंसर 5 हो जाए, अगर x प्लस 1/x का आंसर 5 बन जाए और हमसे पूछ लिया जाए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा, तो अब हम यह जानते हैं कि पहले क्यूबिक टर्म निकालना पड़ेगा. क्यूबिक टर्म क्या होगा, 5 के क्यूब में से 3 into 5 सब्ट्रैक्ट, तो 125 से 15 घटा दीजिए तो 110 हो जाएगा. उसी तरह से स्क्वायर टर्म का प्रोडक्ट, तो स्क्वायर टर्म क्या होगा, 5 के स्क्वायर 25 से 2 माइनस किया मैंने 23 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हें. 11 into 3 33 और 22 into 3 5, तो रिजल्टेंट होगा 2525. ओके, सिमिलर अगर मुझे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बनाना हो तो कैसे बनेगा, क्यूबिक टर्म का स्क्वायर करके या स्क्वायर टर्म का क्यूब करके. तो क्यूबिक टर्म तो ये लिखा हुआ है 110, क्यूबिक टर्म था मेरे पास 110. अगर मुझे पावर 6 बनानी है तो मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, यानी दैट विल बी ट्रीटेड एज m स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे. तो ये बन जाएगा 12100 माइनस 2, तो 12098 वुड बी द आंसर. मैं स्क्वायर के बाद क्यूब भी कर सकता हूं. ठीक है, तो ये x प्लस 1/x पे हमने देखा. अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जिनमें हमें ये दिखेगा कि क्यूब पूछा गया है लेकिन अगर क्यूब ना करना हो. ठीक है, जैसे x अंडर रूट x प्लस 1/x अंडर रूट x इज इक्वल्स टू, ये गिवन है हमें और ये किसके इक्वल गिवन है, ये सपोज कर लेते हैं हमें 6 के इक्वल गिवन है, या इसको मान लेते हैं 16 के इक्वल गिवन है. और पूछा हमसे गया है फाइंड करके बताइए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा. तो अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई यहां पे तो क्यूबिक पूछा गया है तो 16 के क्यूब में से 3 into 16 माइनस कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं है. जो हमें गिवन है वहां से हमें क्यूब बनाना है. तो इसका मतलब x अंडर रूट x का मतलब क्या है, x की पावर 1 तो ये है और अंडर रूट x का मतलब होता है 0.5, यानी ये 1.5 गिवन है. और 1.5 से 3 कैसे बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके. और 2 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है हमें स्क्वायर करना है. अगर स्क्वायर करना है तो m क्यूब माइनस 3m नहीं, m स्क्वायर माइनस 2 यूज होगा. और 16 के स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट, तो 256 में से 2 हटाएंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 254 बच जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें दिखा कि वहां पे वहां पे क्यूब होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो हमें गिवन है और जहां हमने पहुंचना है उस तरह से हमने इसको बनाया. अगली कंडीशन, अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन है हमें x क्यूब अंडर रूट x प्लस x क्यूब अंडर रूट x, और ये है सपोज इसको कर लेते हैं, ये है हमारे पास 13 के इक्वल है ये. ठीक है, ये किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है. और पूछ लिया जाए हमसे फाइंड x की पावर 21/2 प्लस 1/x की पावर 21/2, ये हमसे पूछ लिया गया. तो अब ये देखिए यहां पे x क्यूब था और ये कितना था 0.5, दैट मीन्स ये 3.5 है. और जो हमने बनाना है ये 10.5 है. तो भाई कितने का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है. 3.5 into 3 10.5 बनता है. तो 10.5 बनता है, यानी कि हमें करना क्या है, हमें क्यूब करना है. बेसिकली वी हैव टू डू अ क्यूबिक फ्रॉम हियर ऑन. तो क्यूबिक का क्या मतलब है, ये m हो गया, m क्यूब माइनस 3m, तो 13 का क्यूब होता है 2197 और माइनस 3m का मतलब है 39. तो 2197 में से 39 हमने सब्ट्रैक्ट करना है. तो 17 में से 9 गया तो बचा 8, 8 में से 3 गए 5. ठीक है, 17 में से 9 गए 8, 8 में से 3 5, तो दैट वुड हैव बीन इक्वल्स टू 2158.
तो ये थी x प्लस 1/x इज इक्वल टू m की एक जनरल कंडीशन, जहां हमें x प्लस 1/x अगर कुछ भी गिवन है तो स्क्वायर और क्यूब की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस कंसेप्ट पे आप और क्वेश्चंस बनाइए, और क्वेश्चंस बना के देखिए, और जो अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो में हम उसके सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।